wabarakatuh. Good morning to all of you, my dear students here, headmaster sahab and other teachers. तो सलाम टू फ्रॉम माई साइड. तो यहाँ पर आपको पता है कि हमारे जो उस्ताद है प्रोफेसर एंड डॉक्टर मोहम्मद सिंह गनाई, तो इसके सामने एज ए स्कॉलर मैं उसका स्टूडेंट भी रहा हूँ, मैं उसका स्टूडेंट हूँ. इस वक्त भी मैं उससे सीख रहा हूँ, कंटिन्यूसली इसके टच में हूँ. तो माशाल्लाह मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ी मतलब रहमत भी है और अजमत भी है कि इस तरह के हमारे टीचर मिले हैं. तो जब से मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है तो मैं इसके लेक्चर से इंस्पायर हुआ है. जिस तरह से इसने यहाँ पर एक लेक्चर दिया है तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी में भी इसी तरह से पढ़ाते थे, तो मैं वहाँ से इंस्पायर हुआ कि हाँ मैं भी इस फील्ड में जाऊँ, मैं भी एजुकेशन हासिल करूँ. क्योंकि यहाँ पर एक बात है कि मैं इतनी मेरी हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है कि ऐसे मतलब टीचर के सामने मैं बोलूँ. अब उसने मुझे बोला है कि आप कुछ अल्फाज यहाँ पर बोलो, अदरवाइज मेरी मतलब ताकत नहीं है कि इसके सामने जैसे क्या करेगा एक मोमबत्ती सूरज के सामने, मानो कि ये सूरज है तो सूरज के सामने एक मोमबत्ती की क्या हैसियत है. तो यहाँ पर और एक चीज़ है कि यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे मुझे यहाँ पर हुआ है कि जो तालीम होता है, एजुकेशन का मकसद होता है, अगर इसका जो इंग्लिश वर्ड है वो है एजुकेशन, उर्दू मीनिंग अगर आप डिक्शनरी में देखें वो तालीम होता है. कि जब पुराने ज़माने में होते थे हमारे गाँव में एजुकेशन बहुत कम होता था, फिर एक बैंक ये एजुकेशन है, इसको हम बोल सकते हैं लाइट है, ये इंसान को अंधेरे से लेकर रोशनी की तरफ लाता है ना, ये है एजुकेशन. जब आप अगर एक इंसान को अपना स्टेटस चेंज करना है, आज आप मतलब घर में बहुत वीक हो, मगर जब आपके माँ बाप आपके पैसे लगाते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं, इंशाअल्लाह आने वाले ज़माने में आप क्या करोगे, अच्छे अच्छे एग्जाम पास करोगे, 10th पास करोगे, 12th पास करोगे, बड़े बड़े जॉब्स में सिलेक्ट हो जाओ जब आप तालीम हासिल करोगे. मगर साथ साथ आपको जो टीचर्स है उनको रेस्पेक्ट करना है, क्योंकि जो टीचर का दुआ होता है ये स्टूडेंट की लाइफ को तब्दील करता है. तो याद रखना है एजुकेशन क्या होता है, ये लाइट होता है, डायरेक्शन होता है. समझ आया? एजुकेशन को हम तालीम को बोलते हैं जिंदगी, एक इंसान की जिंदगी है. सारी चीजों को छोड़कर आपको अपना शौक होना चाहिए कि हाँ मैं तालीम हासिल करूंगा, मैं इस मैदान में आ जाऊंगा. तो यहाँ पर मेरा है कि कभी टीचर को ये नहीं कहना है कि ये जो स्टूडेंट मेरे सामने है ये कमजोर है. कोई स्टूडेंट कमजोर नहीं होता है, कोई स्टूडेंट कमजोर नहीं होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में भी बोला है कि हर एक इंसान में अलग अलग पोटेंशियल होता है. तो आपने तो अल्लाह ताला ने ऑलरेडी पोटेंशियल रखा है, मगर टीचर्स का काम है इस पोटेंशियल को निकालना, उसको अनफोल्ड करना. अदरवाइज ये पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल जाया नहीं होना चाहिए. ये काम है टीचर का, ये काम है वो आपके पास अल्लाह ताला ने पोटेंशियल रखा है. आपको अलग अलग फील्ड में जाना है, वहाँ पर आपको सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना है. तो इसीलिए यहाँ पर एक जर्मनी का स्कॉलर था, उसने बोला है एजुकेशन इज अनफोल्डमेंट ऑफ व्हाट इज ऑलरेडी अनफोल्डेड. ये खजाना छुपा है आपके माइंड में, आप इसको एक्सप्लोर करना है. इसको ओपन करो वगैरह से. यहाँ पर इस तरह से हमारे एक अजीम लीडर थे हमारे मुल्क के, उसका नाम था, आपने सुना होगा, महात्मा गांधी जी, सुना है ना. उसको भी जब बोला गया ये तालीम क्या है, तो उसने बोला एजुकेशन इज ड्राइंग आउट ऑफ बेस्टिंग द बॉडी माइंड एंड सोल. कि ये ऑलरेडी है, ये बच्चे में है, इसको हमें ग्रो करना है. इसको क्या करना है, ग्रो. हाँ, क्योंकि ये आपके पास अंदर है, इसको मगर इसको ग्रो कौन करेगा, इसको ग्रो करेगा टीचर. तो हाँ, तो जब टीचर क्या करेगा, टीचर अलग अलग तरीकों से आपके पास जो पोटेंशियल है वो बढ़ाएगा. कभी क्वेश्चन आंसर पूछेगा, कभी काम रखेगा, होम असाइनमेंट रखेगा. समझ आया? तो इस तरह से जब आप ओबे करोगे, जब आप टीचर का मानोगे, वो पोटेंशियल आपको ग्रो हो जाएगा, ये आपको डिफरेंट फील्ड में ले जाएंगे. तो इसी तरह से हम बोल सकते हैं एजुकेशन क्या है, एजुकेशन इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर. एजुकेशन इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ. तो बिहेवियर किस तरह से है कि जब आप देखोगे एजुकेशन के जरिए से इंसान में, हाँ एजुकेशन के जरिए से जो बच्चा होता है, ये छोटा होता है, इसमें मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर आता है. क्या आता है? तो बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर होता है आपका उठना, आपका बैठना, बात करने का तरीका, उस्ताद का रेस्पेक्ट, घर में माँ बाप के साथ अच्छा सलूक. समझा?
आपसे चाय नहीं बने, मैं आप लोग कप उठाएंगे तो फेंकेंगे नहीं करना चाहिए। ठीक है मम्मा, आपके पास ऑलवेज बी स्माइल। इसका मतलब है कि मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर कि तालीम के जरिए से आप इस मैदान में आए हो, ये बहुत बड़ी नियामत है, इसको आपको जाया नहीं करना है। बाकी जो बच्चे हैं जो भी पढ़ते नहीं है, जो घर में बैठते हैं, उनको भी लाना है इस एजुकेशन में। क्यों? ये एजुकेशन है, ये रोशनी है, जिसको हम बोलते हैं एजुकेशन इज लाइट, एजुकेशन इज लाइट। तो इस तरह से हमें क्या करना है, जो भी है, जो इसको बोलते हैं एजुकेशन इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। तो हाँ, लास्ट वाला जो पॉइंट है, बस एक लास्ट वाला जो मैं बोल रहा हूँ वो है कि बस यहाँ पर हमें समझना है कि ये जो एजुकेशन होता है, ये होता है तालीम। क्या होता है? इस तालीम को हमें आम करना है। क्या करना है? हाँ, पुराने जमाने में इसके लिए होते थे वर्कशॉप, जैसे कि कश्मीर बोलते ढोल वाया, पता हेडमास्टर टीचर और गाँव गाँव जाते थे, तुम ढोल वाया, पता बल्कि स्कूल आ जाओ, तालीम पर। तो इस तरह से ये जो है एजुकेशन, ये है आप में पोटेंशियल है, बच्चे में होता है, अल्लाह ताला ने रखा होता है वो पोटेंशियल, उसको ग्रो करना है। तो उसी का मतलब है एजुकेशन। क्या होता है? एजुकेशन। तो hope that you will enjoy in future, and in the future we will also come here and we will have a visit to there. Have a visit there with our great teacher, great जिसको हम बोलते हैं डॉक्टर एंड प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ गनाई. He is my teacher. I am highly inspired by his teaching and this, and hope that Allah Taala उसको मैं अपने तरफ से सारे जो हेडमास्टर को और अपना सारा स्टाफ, जिसमें टीचर से, जिसमें नॉन टीचिंग स्टाफ है वगैरह है, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू देम। और इंशाल्लाह जब आज कुछ बातें आज हुई तो जितना हमें कुछ बाकी रह गया तो उसको जैसे मैंने कहा अभी हम शुड नॉट नाउ उम्मीद नहीं होना चाहिए। ठीक है।